हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका शहर की रहने वाली लड़की होती है जिसकी शादी गांव में हो जाती है। वो अपनी जेठानी और सास के साथ रहा करती थी और घर के मर्द काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मोनिका और उसकी जेठानी सब्जी ले रही होती है। तभी उनके पड़ोसी मदन उनको देखकर बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो घर में आलू गोभी बनेगी। अगर आप चाहो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कहो तो आ जाऊं। क्या खाना खाना है आपको? अरे ओ बूढ़े, मुंह में दांत नहीं है तो चबाओगे कैसे? लगता है चाचा जी की आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए सब्जी क्या ले रहे हैं ठीक से दिख भी नहीं रहा। अक्ल की अंधी, तुमको हम कहीं से चाचा दिखाई देते हैं क्या? चश्मा पहनो समझी। मंजू की बहू बहुत पटर पटर बोलती हो। क्या करें, अगर हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग ऐसी हरकत करेंगे तो हम बहुओं को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। शर्म कर लो थोड़ा, किसको बड़ा बुजुर्ग कह रही हो? छोटकी को देखो, कभी उल्टा जवाब नहीं देती, और बड़की है जिसका मुंह बंद होता ही नहीं है। वैसे एक बात पूछेंगे, छोटी बहू गूंगी तो नहीं है ना? वो क्या है ना, कभी उल्टा जवाब देते सुना नहीं। गूंगी बनकर रहे तो ही आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस दिन इसने अपना मुंह खोला ना तो सोच लो फिर आपकी नैया पार हो गई। अरे बस करो, हमें पट्टी मत पढ़ाओ। छोटी बहू को देखकर ही लगता है बहुत सीधी है। चल छोटी, अब इन लोगों से बहस करना सही नहीं लगता। जितना बात करो इनसे ये उतना ही फायदा उठाकर सर पर चढ़ने लगते हैं। आप कहो तो हम इनको सबक सिखा दें। बहुत देर से देख रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। अरे छोड़ ना, बहस करना ही हमारी गलती है। ऐसे आवारा लोगों से दूर रहना ही हमारे लिए सही है। अरे ओ सोनिया, अगर खाना बनवाने का मन हो तो बस एक बार आवाज दे देना, हम दौड़े चले आएंगे। अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं हम। बहुत इसको जवानी का भूत चढ़ा है ना, अभी उतारते हैं। रुको, अभी आते हैं। मोनिका को हर छोटी बात में गुस्सा आया करता था, इसीलिए ज्यादातर झगड़ों से दूर रहा करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब सभी लोग चूल्हे पर खाना बना रहे थे तभी उनके घर उनकी पड़ोसन आती है। क्या बात है, खाना बना रहे हो सभी मिलकर? अभी तक हमने अपना खाना चूल्हे पर नहीं चढ़ाया। वैसे तुम सब तो क्या कहते हो, गैस में खाना बनाते हो ना? अरे बकलोल, वो गैस नहीं गैस है, कुछ भी बोल देती है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग आज चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? तुम्हारा गैस खत्म हुआ क्या? वो क्या है ना चाची, हमारी देवरानियों जी को चूल्हे की रोटी और चीनी खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। क्या बात है, मंजू तुम्हारी बहू है शहर की, लेकिन आदतें सारी गांव वाली है। तुमको दोनों बहुरिया बहुत ही अच्छी मिली है। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। बहू हमारी तो बहुत अच्छी है, वरना आजकल की बहुएं तो कितना कलेश करती है। और हमारे घर में देखो, देवरानी जेठानी है लेकिन सगी बहनों की तरह रहती हैं। माँ जी, आपके आशीर्वाद से हम हमेशा साथ रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, इस बार आपके दोनों बेटे घर नहीं आएंगे, लेकिन हम दोनों को मिलकर आपका ख्याल रखना है, इसलिए हम साथ में रहते हैं मिलजुल कर। बहुत खूब छोटी बहू, बहुत बढ़िया बात कही है तुमने। ऐसे ही बातों को समझकर अपने परिवार को बांध कर चलो। हाँ चाची जी, ये सब सिखाने वाली हमारी प्यारी जेठानी जी हैं। उन्होंने ही शहर की लड़की को गांव में कैसे रहते हैं सिखाया है। अरे बस कर छोटी, वैसे भी सिखाने से अगर कोई सीख लेता तो बात वहीं खत्म थी। लेकिन देवरानी जी, आपने भी बहुत मेहनत की है गांव के रंग में रंगने के लिए। हाँ, अब बातों बातों में कब रोटियां बन गई पता भी नहीं चला। चलो अब हम चटनी बना लेते हैं, उसके बाद रोटी चटनी खाएंगे। चलो तुम सब अब रोटी खा लो, हम भी चलते हैं खाना बनाने, बहुत देर हो गई है। अरे चाची जी, काहे इतना चिंता कर रही हो? हम है ना, हमारे घर पर रोटी बनी हुई है, बैठो और खाओ। हमारी देवरानी की चूल्हे की रोटी और चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। सभी एक साथ बैठकर चूल्हे में बनी रोटी और चटनी खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मंजू की बड़ी बहू को मदन छेड़ रहा होता है, तभी वहाँ मंजू आती है। क्या रे मदन, हमें ये बता, तेरी उम्र क्या हो रही है जो तू हमारी बहुओं को छेड़ रहा है?
कमीने, नासपिटे, तेरी मेहरारू घर में नहीं है क्या जो तू मेरी बहुओं को छेड़ रहा है? अरे अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हो? शांत हो जाओ। हे भगवान, ये 60 साल का बुढ़ा दिखता है और हमें अम्मा बोल रहा है। मैं तेरी बहन जैसी हूँ और मेरी बहू है तेरी बेटी जैसी। अगर सही समय पे शादी कर लेता ना तो आज दादा बन जाता। कुछ भी बोल रही हो, हमारे बस बाल ही सफेद हुए हैं, लेकिन हमारी उम्र अब भी 45 की है। इतनी जल्दी कोई दादा दादी नहीं बनते। ठीक है, दादा या दादी नहीं बनता लेकिन बाप तो बन जाता। उसका क्या, उसका भी सोच। जा अपनी मेहरारू को मायके से लेकर आ जा। दिन भर घूमता रहता है। मेहरारू आएगी तो कुछ काम तो कर लेगा। अरे हमको नहीं लाना उसको, बहुत खर्चा करवाती है हमारी बीवी। अब आपकी तरह सभी की किस्मत थोड़ी होती है कि चोले की रोटी और चटनी खाकर खुश रहे। अब तू खिला नहीं सकता तो हमारे घर में क्या बनता है क्या नहीं, ये देखकर ही अपनी बीवी को लेकर आएगा क्या? छोड़िए ना माँ जी, अब क्या कहें। अगर इतना कहने पर भी इनको समझ नहीं आता तो क्यों ही कहना। अब हमारे घर के चूल्हे में बनी रोटी और चटनी के बारे में कुछ कहा तो ना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना? बहुत गरीब हो क्या जो बहुओं को रोटी चटनी खिलाती हो? अरे क्या हुआ मंजू, ये मुर्गी चोर से बात ही क्यों कर रही हो? अरे क्या कहूँ, हमारी बहू को चूल्हे की रोटी और चटनी खाना बहुत पसंद है, लेकिन ये नासपिटा बोल रहा है कि बहुत गरीब हो गए हैं, अब ये पिट जाएगा हमारे हाथ से। अरे कुछ नहीं मंजू, इसे तू जितना बात करेगी ये उतना ही तेरे साथ बहस करेगा। इससे अच्छा है तू इसे जरा भी भाव ना दिया कर बस। हाँ, हम भी बहुत वक्त से माँ जी को यही बोल रहे हैं, लेकिन समझती ही नहीं, बस झगड़ा ही किए जा रही हैं। ऐसे ही अब हर तीसरे दिन मदन और मंजू की बहस हुआ करती थी। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मोनिका भी हर रोज चूल्हे में रोटी बनाती और चटनी के साथ खाया करती। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपनी देवरानी से पूछती है, देवरानी जी, आप हमें ये बताओ, आपको चूल्हे की रोटी ही खाने में क्यों चाहिए? हमारे घर में सब कुछ है जो शहर के लोगों के पास है, गैस भी है, फिर चूल्हे पर रोटी क्यों? इसलिए क्योंकि हमें चूल्हे में बनी रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। पता नहीं चटनी में क्या बात है जो उसके सिवा और कुछ खाने का मन ही नहीं करता, इसलिए हम चूल्हे की रोटी और चटनी खाते हैं। लेकिन सच कहूँ तो हमें भी अब आदत सी हो गई है चूल्हे की रोटी और चटनी खाने की। स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। गांव के इसी खाने की वजह से हमने आपके देवर से शादी की है। उन्होंने ही एक बार हमें रोटी और चटनी खिलाई थी। तब से हम उस खाने के इतने दीवाने हो गए कि हमने आपके देवर जी से शादी ही कर ली। क्या बात है, दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ जी, देवरानी जी अपने चूल्हे की रोटी और चटनी की कहानी बता रही थी, इसलिए हंसी आ गई। मेहरबान कदरदान चूल्हे की रोटी और चटनी में करने वाले लोगों का अभिमान मदन प्रसाद की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। लो, हो गई इनकी नौटंकी शुरू। पता नहीं आज कौन से नौटंकी करेंगे। अगर आज कुछ ज्यादा हुआ तो आज ये पिट जाएगा हमारे हाथों से। अरे ना ना बहू, ऐसा नहीं बोलते। रुक, इसको मैं समझा देती हूँ। सुधर जा मदन, वरना तेरी खैर नहीं। अगर चाहता है कि तू ना पिटे तो चला जा यहाँ से। ऐसी ही हरकत करेगा तो पिटकर ही जाएगा। हमें कौन हाथ लगाएगा, शर्मिली जेठानी या देवरानी जो चूल्हे की रोटी और चटनी खाती है? मदन की बातें सुनकर मोनिका अपने घर से निकलती है और मदन को डंडे से मारना शुरू कर देती है। और तभी सोनिया बोलती है, अब दोबारा मेरी देवरानी से पंगा लेकर देखना। देख लिया मेरी देवरानी की चूल्हे की रोटी और चटनी का कमाल। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। अब मदन सोनिया और उसके परिवार वालों को देखते ही सर झुकाकर चला जाता था। इसीलिए दोस्तों, देसी खाने को इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले वो रोटी और चटनी ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।